सोचो, एक ऐसा दौर जब कला, साइंस और साहित्य इतने तेज तरक्की पर थे। एक ऐसा जमाना जिसे भारत का गोल्डन एज कहा गया। स्वागत है गुप्त साम्राज्य के युग में, जहां चमत्कार की कोई हद नहीं थी। करीब 320 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य ने भारत में एक नई रोशनी फैलाई। सपने देखने वालों के नेतृत्व में यह दौर ऐसे इन्वेंशंस और कलाकृतियों से भरा था जिसका प्रभाव आज तक महसूस होता है। इस युग में गणित ने नई उड़ान भरी। जीरो को एक नंबर के रूप में इस्तेमाल करना और दशमलव प्रणाली लाना कैलकुलेशन और हिसाब किताब को बदलकर रख दिया। विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय जैसी किताबें लिखी, जिसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल शास्त्र पर बात हुई। आर्यभट्ट ने यह भी कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के चारों तरफ घूमती है, जो उस समय के धरती केंद्रित मॉडल्स को चुनौती देता था। उनकी चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स और ग्रहों की गतिविधियों पर नजर ब्रह्मांड की गहरी समझ दिखाती है। मेडिसिन भी यहां तरक्की पर थी। सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में सर्जरी और दवाओं का जिक्र था। डॉक्टर मोतियाबिंद की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन करते थे, जो आज की मॉडर्न मेडिकल तकनीकों की बुनियाद बने। साहित्य ने कालिदास जैसे महान कवि दे, जिनकी शकुंतला और मेघदूत जैसी रचनाएं आज भी मशहूर हैं। संस्कृत यहां तक कि एक कॉमन भाषा बन गई थी, जिसमें विद्वानों की बातचीत होती थी, जिससे भारत की साहित्यिक धरोहर और भी समृद्ध हुई। कला और वास्तुकला का यह दौर अपने शिखर पर था। नाजुक नक्काशी वाले मंदिर बनाए गए और मूर्तियां एकदम जिंदा जैसी लगती थीं। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर जो म्यूरल्स बने, वो उस युग का आर्टिस्टिक पीक दिखाते हैं। गुप्त शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को समर्थन दिया। इस सभ्यता ने एक ऐसा रंग बिरंगा ताने बाने का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग धार्मिक रिवाज साथ साथ फल फूल रहे थे। गुप्त साम्राज्य की विरासत भारत की बुनियाद में छिपी हुई है। विज्ञान, कला और संस्कृति में जो योगदान दिया, उसका असर आज भी दुनिया भर में महसूस होता है। एक ऐसे दौर की मिसाल जहां इंसानियत ने सितारों तक अपने हाथ बढ़ाए। अगर गुप्त युग की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं, कौन सा गुप्त युग का आविष्कार या कलाकृति आपको सबसे ज्यादा